समाचार पत्रों में छपे इस विज्ञापन की चर्चा आपने भी सुनी होगी। अपने पति और ससुर को 100 दिन से अधिक समय तक जेल की हवा खिलाने वाली आईपीएस अधिकारी शिवांगी गोयल का ये माफीनामा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर क्षमा मांगनी होगी। न्यायालय में सिद्ध हुआ कि शिवांगी गोयल ने अपने ससुराल वालों पर दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे कराए थे। उन्होंने स्वयं को डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर अर्थात घरेलू हिंसा से बचकर निकली बहादुर महिला की तरह प्रस्तुत करके खूब सहानुभूति भी बटोरी। मीडिया ने इसमें उसकी खूब सहायता भी की। She overcame dowry harassment to script glory. Shivangi had faced domestic violence or lucky enough to survive the dowry system. शिवांगी गोयल पर मानहानि अर्थात डिफेमेशन और न्यायालय में झूठ बोलने का अपराध सिद्ध हुआ। कानून के अंतर्गत इसके लिए 2 से 7 वर्ष तक की जेल होनी चाहिए। लेकिन शिवांगी गोयल समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर बच गईं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी कर दी कि उनकी नौकरी पर इस तथाकथित दंड का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। कुछ समय पहले पुणे में पोर्शे कार से 2 युवा इंजीनियर्स को कुचलकर मारने वाले एक लड़के को कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखकर लाने की सजा दी थी। आप स्वयं सोचें कि सुप्रीम कोर्ट और पुणे की कोर्ट के निर्णयों में क्या अंतर है। शिवांगी गोयल के ससुराल वाले संभवतः संपन्न लोग थे, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ पाए। बाकी लाखों सामान्य लोगों के साथ क्या होता है वो हम अतुल सुभाष जैसी घटनाओं में देख ही चुके हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कानून का पालन करते हुए आईपीएस शिवांगी गोयल को जेल भेज दिया होता तो भारतीय न्यायालयों में झूठे मुकदमे लेकर खड़ी लाखों शिवांगी गोयलों को कड़ा संदेश गया होता। हो सकता है कि बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी मुकदमे गायब हो जाते और उन महिलाओं को तेजी से न्याय मिल पाता जो वास्तव में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की शिकार हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं होने दिया। एक अनुमान के अनुसार देश में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के 3/4 से अधिक केस फर्जी होते हैं। अधिकांश के पीछे असली उद्देश्य भरण पोषण के नाम पर मोटी रकम वसूलना होता है। सुप्रीम कोर्ट और देश की अलग अलग अदालतें कई बार टिप्पणी कर चुकी हैं कि 498A का किसी हथियार की तरह दुरुपयोग हो रहा है। यही स्थिति डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की भी है। तो फिर इन कानूनों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था चाहती ही नहीं कि दुरुपयोग बंद हो। वास्तव में वो दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। कानून की दृष्टि में न्यायालय में झूठ बोलना या झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसे परजुरी कहते हैं। माना जाता है कि कोर्ट में बोला जाने वाला झूठ न्याय की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा होता है। भारतीय कानून जिस ब्रिटिश सिस्टम से कॉपी किए गए हैं, वहां पर परजुरी के केस में बहुत कड़ी सजा होती है। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जेफरी आर्चर जैसे लोग भी जेल की सजा काट चुके हैं। लेकिन भारत में परजुरी के केस नियम कानून से नहीं, मनमर्जी के आधार पर चलते हैं। सीआरपीसी की धारा 340 इसे रोकने के लिए बनाई गई थी, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएस में धारा 379 के नाम से जाना जाता है। भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस की धारा 229 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में शपथ पत्र देकर झूठ बोलता है या कोई गलत सबूत देता है तो ये दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति को 7 वर्ष तक जेल की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 209 भी है। किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की मंशा से बोले गए झूठ पर इस धारा के अंतर्गत 2 वर्ष तक जेल हो सकती है। बीएनएस में इसे धारा 246 के नाम से जाना जाता है। 7 जुलाई 2025 को
आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम की कोर्ट ने एक महिला के पति और ससुर को दहेज के आरोपों में बरी करते हुए शिकायतकर्ता महिला के विरुद्ध धारा 340 के अंतर्गत केस दर्ज करने का आदेश दिया। दहेज के मुकदमे की सुनवाई में पाया गया था कि महिला ने अपने पति और रिश्तेदारों को फंसाने के लिए कई झूठ बोले थे। 10 फरवरी 2020 को गुजरात की कोर्ट ने एक महिला को 6 साल की जेल की सजा सुनाई क्योंकि उसने अपने पति से अधिक भरण पोषण वसूलने के लिए न्यायालय में झूठे तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी परजुरी को गंभीर अपराध मानती रही हैं। उन्होंने इसके अमल के लिए कई आदेश भी दिए हैं, लेकिन जब वैवाहिक मुकदमों की बात आती है सबको सांप सूंघ जाता है। वैवाहिक कानूनों का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को कभी ऐसी कोई सजा नहीं दी जाती जिससे उनके मन में भय पैदा हो। पत्नियों को जेल भेजने के जो भी इक्का दुक्का निर्णय हैं, उनमें से अधिकांश निर्णय वास्तव में ट्रायल कोर्ट से आए हैं। तो न्यायपालिका क्यों नहीं चाहती कि दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे दाखिल होने बंद हो जाएं? देश की किसी भी अदालत में चले जाएं, वैवाहिक विवादों की बाढ़ सी आई हुई है। तलाक, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण जैसे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डिवोर्स के सामान्य मुकदमों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज जैसे ढेरों केस कुछ वकीलों द्वारा पैकेज की तरह जुड़वा दिए जाते हैं, चाहे वैसा कुछ हुआ ही ना हो। व्यवहारिक स्थिति यह है कि देश की लगभग सभी अदालतों में धारा 340 यानी परजुरी की शिकायत करना और उस पर कोर्ट से सुनवाई करवा पाना बहुत कठिन है। पहले तो वकील ही आपको ऐसा करने से मना करेंगे और किसी तरह याचिका दाखिल हो गई तो जज सुनवाई ही नहीं करेंगे। न्यायालयों में काली कोट पहनकर घूम रहे वकीलों के एक वर्ग की कमाई का बड़ा स्रोत फर्जी मैट्रिमोनियल केस हैं। डिवोर्स के लिए कोर्ट जाने वालों में अधिकांश मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। पति पत्नी दोनों कमा रहे होते हैं। वकीलों को देने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होती। पत्नी को लगता है कि एक बार मुकदमा जीत लिया तो मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में लाखों करोड़ों रुपयों की भरपाई हो जाएगी। दूसरी ओर पुरुष अपनी गाढ़ी कमाई और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वकीलों को मुंहमांगी कीमत चुकाता जाता है। ऐसे मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा मकड़जाल बनता है जिसमें पति और पत्नी फंस चुके होते हैं। जो पैसे उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए होते, उनसे ऐसे वकीलों की कोठियां खड़ी होती जाती हैं, जो इसे अपनी कमाई का आसान जरिया मानते हैं। थाने की पुलिस से लेकर कोर्ट में बैठे लोगों तक का फायदा ही फायदा है। इस स्थिति को बदलने में किसी की भी रुचि नहीं है, न न्यायपालिका के कर्णधारों की, न सरकारों की। दहेज उत्पीड़न हो या घरेलू हिंसा का विषय, कांग्रेसी सरकारों के समय बने फैमिली लॉ डिजाइन ही इस तरह से किए गए कि भारतीय परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा सके। ऐसा कोई अध्ययन नहीं जो बताता हो कि इन कानूनों से वास्तविक पीड़ित महिलाओं को बहुत सहायता मिल रही हो। शिवांगी गोयल की सार्वजनिक क्षमा याचना से यदि आप संतुष्ट हैं, तो आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई का पता होना चाहिए। वास्तव में उन्हें दंडित नहीं किया गया, बल्कि बचाया गया है, ताकि वो व्यवस्था बेरोक टोक चलती रहे जिसे बनाया ही गया है, ताकि समाज के उस वर्ग से भी वसूली की जा सके जो अपराधी नहीं है, जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है और समय से सरकार को टैक्स चुकाता है। न्यायपालिका और सरकारों के अतिरिक्त एक समाज के रूप में हम भी इस स्थिति के लिए दोषी हैं। बीते वर्षों में शासन और न्याय व्यवस्था ने जिस तरह से भारतीय समाज और धर्म को निशाना बनाया है, हमने कभी भी पूरी शक्ति से उसका प्रतिरोध नहीं किया। जज कानून की पुस्तक के बजाय अपना एजेंडा चलाते रहे।
लेकिन हमने न्यायपालिका के सम्मान के नाम पर चुप्पी साधे रखी और अब ये आग हर परिवार के दरवाजे तक आ पहुंची है। ये मांग जनता को ही करनी होगी कि न्यायालय में शपथ पत्र पर झूठ बोलने को गंभीर अपराध के रूप में लिया जाए। अकेले इस एक उपाय से न्यायालयों में लंबित करोड़ों केस गायब हो सकते हैं। वैवाहिक मामलों में भी परजुरी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये किसी जज की इच्छा का विषय नहीं होना चाहिए। उन वकीलों का भी कुछ होना चाहिए जो अपने क्लाइंट को फर्जी मुकदमे करने और झूठ बोलने के लिए उकसाते हैं। भारत में न्यायिक सुधारों की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सबको ज्ञान बांटने वाली न्यायपालिका ही इसे लेकर बहुत उत्सुक नहीं दिखती। न्याय व्यवस्था की इन कमियों के बारे में हम जानेंगे, तभी उन पर दबाव बनेगा। ये दबाव आवश्यक है। देश जान चुका है कि न्यायपालिका कोई दूध की धूली नहीं है। उनमें बैठे स्वयंभू भगवानों में भी लोक का भय होना चाहिए, तभी लोक जीवन सुरक्षित होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।